ऐसा क्या हुआ जिसे जान के ना पूरा पूरा कोरिया शॉक हो जाएगा। कोरिया के टीवी पे आ रहा है और इंडिया को ऐसे दिखाया जा रहा है ना कि पैसे मांग रहे हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट है, हर एपिसोड में कांस्टेंट है। लेकिन जो यंग लोग हैं ना, जो मीडिया देख के उछल रहे हैं, उनको लगता है नहीं नहीं, सारे के सारे ही गरीब हैं। ज़्यादातर कोरियन ये सोचते हैं कि इंडियन जो होते हैं ना बहुत ही गरीब होते हैं, हम ना पुअर होते हैं बहुत, और हमारे में ना मतलब पैसा नहीं है हमारे पास। ये भाई झूठ बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? हे गाइस, वो सब क्या हाल है आप लोगों के? गाइस, आज हम बात करेंगे कोरियन ड्रामा एडवेंचर बाय एक्सीडेंट के 5वें एपिसोड के बारे में। आज का जो एपिसोड है ना, वो बहुत ही बड़ा आई ओपनर है हम इंडियंस के लिए, और बहुत ही बड़ा आई ओपनर है कोरियंस के लिए। तो ये ड्रामा और ये वीडियो एंड तक देखना मत भूलना, क्योंकि इसमें हर एक मिनट में, हर एक सेकंड में ना कुछ खास मिलेगा आपको, ये गारंटी है मेरी। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और मैं आपको बताता हूँ कि इस ड्रामा में, इस एपिसोड में क्या आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे हम सारे इंडियंस की आंखें खुल जाएंगी और कोरियंस की भी आंखें खुल जाएंगी। तो अब बात करते हैं इस एपिसोड नंबर 5 की। एक्चुअली ये लोग ना ट्रेन में होते हैं, और ना ट्रेन में जो ना जगह नहीं होती, बहुत ही मतलब 10 लोग बैठे हुए हैं, ये लोग बैठे हुए, तो कंफर्टेबल नहीं होते ये लोग, और इनको ट्रेन का खाना ना कतई पसंद नहीं आता। कियान को, जो हर जगह एडजस्ट कर लेता, उसको भी ट्रेन का खाना कतई पसंद नहीं आता, लेकिन वो कहता है कि भूख लग रही है, इस वजह से मैं खा रहा हूँ। और डेस, जो कि बहुत ही सेक्सी लौंडा है, वो भाई उसको मैंने आपको पहले बताया गया था कि उसको ना स्मेली फूड, किसी भी खाने में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल होगी ना, वो उसको पसंद नहीं आता। तो उसके खाने में ना होता है कोरिएंडर, धनिया, तो वो बिल्कुल कतई नहीं खाता। और मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि ट्रेन में एक लड़का होता है, यंग लड़का होता है, वो कुछ आलू का कुछ तो बनाया होता है, आलू मैश पोटैटो, और पूरी होती है, फिर पराठा होता है, वो डेस को देता है, और डेस को वो खाना पसंद आता है। और ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो यंग लड़का जो है ना IT कंपनी में होता है, और उसको कोरिया के बारे में पता होता है, एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है एक्चुअली। तो जो कोरियन लोग जो डिस्कस कर रहे हैं डेस्क के घर पे, वो भी शौक गया था। वो कहता है कि हाँ भाई, इंडियन जो होते हैं ना, वो IT में बहुत ही नंबर 1 होते हैं, और इंडियन जो स्टूडेंट्स हैं वो IT में पढ़ना ज़्यादा चाहते हैं। एनीवेज, अब हम ट्रेन का पार्ट जो ना मिस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो इसके बाद होने वाला है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लोगों को पता है, ये लोग दिल्ली जा रहे हैं पानी बोतल से मिलने। पानी बोतल जो कोरियन यूट्यूबर है, तो ये दिल्ली जाते हैं, और ना पानी बोतल इनका 3 घंटे तक वेट करता है। शायद ट्रेन जो ना 3 घंटे लेट होती है, तो वो लोग मिलते हैं। लेकिन डैश को किया ना बहुत थके हुए होते हैं। इनफैक्ट डैश जो होता है ना, उसकी तबीयत खराब होती है। तो ये लोग मिलते हैं एंड ये जाते हैं पहाड़गंज के होटल में। एनीवेज, अब डैश की ना तबीयत खराब हो गई होटल में, लेकिन पानी बोतल पूछता है इन लोगों से कि हाँ भाई, तुम लोगों को क्या प्लान है यहाँ पे। तो कियान बोलता है कि तुम्हारा जो मन है वो करो, क्योंकि मैं थक गया हूँ। लेकिन कियान का एक ड्रीम है कि वो एक इंडिया में ना किसी वेरी रिच पर्सन से मिलना चाहता है, उसके घर देखना चाहता है, बहुत ही अमीर लोगों का ना घर देखना चाहता है। तो पानी बोतल जो ना ये अरेंज कर देता है। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि ज़्यादातर कोरियन ये सोचते हैं कि इंडियन जो होते हैं ना बहुत ही गरीब होते हैं, हम ना पुअर होते हैं बहुत, और हमारे में ना मतलब पैसा नहीं है हमारे पास। और ये बात मैं क्यों मेंशन कर रहा हूँ, ये मैं आपको जल्दी बताऊंगा, बहुत जल्दी बताऊंगा। तो वीडियो स्किप मत करना, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो कर दो भाई। तो हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोरियन समझता है कि इंडियंस जो ना सारे के सारे गरीब होते हैं, और मे बी ओल्ड पीपल को, 25 या 30 साल से ऊपर के लोगों को पता होता है कि हाँ भाई, इंडियंस जो ना पैसे वाले होते हैं, ऐसा नहीं है गरीब है सारे के सारे। लेकिन जो यंग लोग हैं ना, जो मीडिया देख के उछल रहे हैं, उनको लगता है नहीं नहीं, सारे के सारे ही गरीब हैं। तो मैंने ये पार्ट देखा जो मैं आपको अभी बताऊंगा, वो देख के मेरा भी ना पारा गर्म हो गया था कि यार, मतलब वाराणसी में दिखाया कि पैसे मांग रहे हैं भिखारी की तरह, मतलब पंडित लोग पैसे मांग रहे हैं, हर जगह पैसे मांग रहे हैं। फिर यहाँ पे दिल्ली में एक्चुअली क्या होता है, मैं आपको बता ही देता हूँ क्या टेंशन है। एक्चुअली ये लोग ना कियान और पानी बोतल डिसाइड करते हैं कि डैश जो है उसको डैश करने दो, हम जाते हैं उस अमीर आदमी से मिलने। तो पहाड़गंज का रास्ता आई नो, वहाँ पे बहुत सारे भिखारी हैं, बेगर्स हैं, वो पैसे मांग रहे थे। तो एक पूरा सीन आया था कियान के आंखों के सामने, वहाँ पे पैसे मांगे, यहाँ पे पैसे मांगे। तो कियान ना थका हुआ होता है, तो पानी बोतल कहता है इनको पैसे मत दो, अगर एक बार दोगे तो बार बार देना पड़ेगा, सबको देना पड़ेगा। तो इस टाइम एक्चुअली समझ रहे हो बात को कि प्राइम टाइम पे आ रहा है, कोरिया के टीवी पे आ रहा है, और इंडिया को ऐसे दिखाया जा रहा है ना कि पैसे मांग रहे हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट है, हर एपिसोड में कांस्टेंट है। तो सच में बुरा लगा मुझे, कल बुरा लगा कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके बाद जो हुआ ना, उसको देख के ना मेरी आंखें खुल गई, और मैं हैरान हो गया, परेशान तो नहीं। और आई एम प्रीटी श्योर मेरी तरह ना सारे के सारे कोरियन जिन्होंने ये ड्रामा देखा होगा, और पक्का देखा होगा, क्योंकि ये बहुत ही फेमस ड्रामा है, वो सब परेशान हो जाएंगे और हैरान हो जाएंगे। और ये बात ना बहुत हैरान करने वाली भी है, वो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद, क्योंकि अब मैं जा रहा हूँ अपनी क्लास में। क्यों? क्योंकि 10 बजने वाले हैं, और टीचर जो ना पुलिस बुला देंगी। हाँ तो भाई, मेरी क्लास खत्म हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्या हुआ जिसे जान के ना पूरा कोरिया शॉक हो जाएगा।
जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कियान किसी रिच बंदे या किसी भी रिच आदमी के घर पे जाना चाहता है, देखना चाहता है, तो पानी बोतल अरेंज करवाता है एक मीटिंग। और वो मीटिंग होती है भूपेंद्र कुमार मोदी जी के घर पे, जो कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, इंडिया से हैं और सिंगापुर यूएस में उनका बिजनेस है। तो भाई जैसे ही उनकी कैब पहुंचती है ना, मतलब डोर देखते हैं तो वो सारे के सारे लोग जो मतलब डिस्कस कर रहे हैं कि डेस्क के घर पे, और कियान और पानी बोतल, सारे के सारे शॉक हो जाता है कि भाई डोर इतना बड़ा, मतलब वो जो गेट होता है ना मेन गेट, वो इतना बड़ा गेट होता है और गार्ड होते हैं। क्योंकि कोरिया में ना चाहे आपके पास बहुत पैसा है तब भी लोग ना गार्ड नहीं रखते, अफोर्ड नहीं कर पाएंगे भाई। सारे के सारे लोगों का रिएक्शन आप देखोगे ना तो आप भी शॉक हो जाओगे। उसके बाद क्या होता है कि वो जो लड़की जो डिस्कस कर रही थी, एक लड़की है, वो बताती है कि हाँ भाई इंडिया में जो लोग हैं ना, मतलब इंडिया के लोग बहुत बड़ी बड़ी कंपनी में सीईओ हैं। यार ये भाई झूठ बोल रहे हैं, ये हाँ। मैं भी नेपाली हूँ। ये नेपाली, मैं नेपाली हूँ ना, मैं इंडियन हूँ, मैं इंडियन हूँ, भारत नेपाली हूँ ना। ये भाई झूठ बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं भाई। झूठ बोल रहे हैं? हाँ सच पे झूठ बोल रहे हैं। क्या झूठ बोल रहे हैं? हाँ हाँ हाँ। क्या बोल रहे हैं? आपने क्या बोल रहे थे? मैंने क्या बोला था? आपने क्या बोला था? मैं किस बात का झूठ बोल रहा हूँ? क्या पत्रकार है? कौन है आप? इससे पूछा कि क्या बोल रहा हूँ ऐसे। एनीवेज मैं क्या बोल रहा था, हाँ, तो वो जो लड़की डिस्कस करती है वो बताती है कि इंडिया के जो लोग होते हैं ना, वो बहुत बड़ी कंपनी में सीईओ होते हैं, तो पूरा ना पिक्चर, बहुत सारी पिक्चर्स दिखाती सीईओ की। ये ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ है कोरिया में, क्या मतलब हिंदी बोल रहा है कोई पीछे आके, वो अननोन बंदा। इसके बाद जैसे वो एंटर करते हैं, मतलब गेट से अंदर आते हैं, तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की आती है और उनको वेलकम करती है। वो होती है भूपेंद्र कुमार मोदी जी की किसी कंपनी, एक कंपनी की सीईओ। इट इज़ अ गुड थिंग दैट यू नो एक सीईओ जो है दिखाई है और ऊपर से लड़की दिखाई है, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। ये मैं आपको हर बार मेंशन इसलिए करता हूँ कि कोरिया में सोचते हैं कि वुमेन्स को राइट नहीं है। अब मैटर यही नहीं खत्म हो जाता, इसके बाद आते हैं भूपेंद्र कुमार मोदी जी और पूरा ही इंट्रोडक्शन चलता है पानी बोतल और कियान को ना इंग्लिश कतई ही नहीं आती है, तो बोलने की कोशिश करता है बहुत फनी वे में, बट वो फिर मतलब पानी बोतल और भूपेंद्र कुमार मोदी जी बात कर रहे होते हैं, तो कियान हाँ और पानी बोतल भी ऐसे कर रहा होता है, लेकिन पानी बोतल बाद में बताता है कि मुझे भी कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया। बट कियान जो है ना इनसे पूछता है कि क्या आप कभी सैमसंग के सीईओ से मिले हैं या फिर किसी और कंपनी के सीईओ से मिले हैं, तो ये कहता है कि हाँ हम मिले हैं, और बट इनका जो काम है ना वो मेनली यूएस बेस्ड है, बट हाँ ये लोग मिले हुए हैं। भाई ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। जब ये फिर इसके बाद घर का मुआयना करते हैं ना, जब घर देखते हैं, वो कियान कहता है कि मैं आपका घर देखना चाहता हूँ, तो भाई शौक हो जाते हैं, मैं भी शौक हो जाता हूँ। इतने सारे कपड़े, इतने बड़े बड़े रूम, इतना बड़ा बड़ा किचन, ओ माय गॉड। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इनके लिए ना खास खाना तैयार किया गया होता है, तो वो सारा जो खाना होता है ना वो होता है वेजिटेरियन। मोदी जी खुद ही कहते हैं कि ये वेजिटेरियन खाना है, और ये लोग जो खाते हैं भाई भर भर के खाते हैं। और कियान कहता है कि मैंने आज तक ऐसा खाना, इंडियन खाना नहीं खाया जो कि वेजिटेरियन है। अब आप लोग सोचोगे कि यार इसमें ऐसा क्या खास है कि लोग जो है मतलब शौक हो जाएंगे, कोरियन जो है परेशान हो जाएंगे, शौक हो जाएंगे। तो इसमें ये इतना खास है क्योंकि मेरी बीवी कोरियन है, जैसे कि आप लोग जानते हो। तो मेरी बीवी ने कम से कम 8 दफ़ा कह दिया ये बात। उसने बार बार इसी चीज़ पे एम्फेसिस करा कि इस चीज़ से ना, इस वीडियो से, क्योंकि मैं ऐसे कहता कि यार आज का एपिसोड ना थोड़ा फनी है, कुछ भी फनी नहीं है, मतलब क्या बस इंट्रोडक्शन चल रहा है, घर देख रहे हैं, कुछ ज़्यादा फनी नहीं है। लेकिन मेरी बीवी कहती कि इससे बताओ क्या होगा, इससे जो कोरियन लोग सोचते हैं ना कि इंडिया के सारे लोग गरीब हैं, ये चीज़ ना बहुत हद तक ख़त्म होगी। और कुछ इसी टाइम ना कियान के दिमाग में चल रहा होता कि वाराणसी में लोग पैसा मांग रहे थे, लूटने की कोशिश कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। जब आ रहा था, मतलब ये इनके घर पे आ रहा था कियान, तो तब बहुत सारे लोग पैसा मांग रहे थे, पीछा नहीं छोड़ रहे थे। तो कियान तब सोचता कि यार मतलब मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस और अभी ना बिल्कुल ही चेंज हो गया। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि कोरियंस का भी चेंज होगा, यही मैटर पे चेंज होगा। एनीवेज इसके बाद क्या होता है, ये लोग लंच करते हैं मोदी जी के साथ, और उसके बाद ना एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ। जब ये अपना घर का मुआयना करवा रहे होते हैं ना, तो इनकी फ़ोटो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ होती है। तो जो लोग बैठ के जो लड़का लड़की सब डिस्कस कर रहे हैं कोरियन, वो ऐसे हवा में एक तरह से ना हो करने लग जाते। उससे पता चल जाता है कि हाँ भाई दे नो आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और क्यों नहीं जानेंगे, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को यहाँ पे 2019 में सियोल पीस अवार्ड मिला हुआ था, जो कि एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है। फिर इसके बाद क्या होता है कि डेस्क आया था, डेस्क की तबीयत थोड़ी सी ठीक हो जाती है और वो इनको ज्वाइन करता है।
टेस्ट की तबीयत खराब हुई, वो क्यों हुई? एक्चुअली ये तो होना था क्योंकि कोरियन जितनी जब भी इंडिया आएंगे ना तबीयत खराब होनी है। ऐसा नहीं है कि हमारा खाना गलत है या कुछ ऐसा गलत है, लेकिन यहाँ का खाना वहाँ का खाना, इंडिया का खाना डिफरेंट है। अब जब मैं इंडिया जाता हूँ ना, जब मैं वापस आता हूँ, मेरी तबीयत खराब हो जाती है भाई। एनीवेज, डेस्क आता है, फिर ये लोग स्विमिंग करते हैं, घर देखते हैं, डेस्क मतलब अचानक से एक तरह से ना वो हो जाता है शॉक की किसी एक प्राइवेट बंदे का इतना बड़ा घर हो सकता है। और मेरे हिसाब से ना ये घर जहाँ था, मेरे हिसाब से खान मार्केट के आसपास था। तो मेरा कॉलेज था वहाँ पे, दयाल सिंह कॉलेज। आई नो कितना एक्सपेंसिव वो एरिया, बट इसके बाद जाते हैं खान मार्केट। और हर जहाँ भी नई जगह जाते हैं ना तो वहाँ के बारे में बताया जाता है कोरिया के दर्शकों को। तो बताते हैं कि हाँ भाई ये बहुत ही एक्सपेंसिव मार्केट है इंडिया एशिया की। एंड ये लोग बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं, रामेन खरीदते हैं, कोरियन रामेन, बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं। इसके बाद ये शर्ट खरीदते हैं, पानी बोतल शर्ट खरीदता है 2000 रुपये की। और मुझे शॉपकीपर होता है ना, मेरे हिसाब से रोड पे होता है, बट स्टिल खान मार्केट में शॉप है, रोड पे है, तो क्या हुआ, पैसा ज़्यादा जाता होगा। तो वो कहता है कि तुम मेरे साथ फ़ोटो खिंचवा लो सेल्फी, मैं तुमको डिस्काउंट करूँगा। तो डिस्काउंट होता है भाई कितने का, 2000। या आप मैं भी इंडिया से। रियली? हाय टू मीट यू ब्रो। कहाँ पे इंडिया से आप? सिलीगुड़ी से। सिलीगुड़ी? वेस्ट बंगाल। आप कहाँ से? मैं दिल्ली से। दिल्ली से। ओके। मैं करूँगा तुम्हें, ठीक है? थैंक यू। तो ये सेकंड टाइम हो गया मुझे लग रहा मैं इंडिया में हो गया। हाँ भाई, पानी बोतल बहुत चालू है, बहुत तेज बंदा है, बहुत सही बंदा है। और कियान और डेस्क को लग रहा है कि ना पानी बोतल आ गया ना तो अब हमें थोड़ी सी राहत मिलेगी क्योंकि सब कुछ पता है इसको। तो लड़के कहते हैं कि वैसे तो महंगी है लेकिन इस एरिया के हिसाब से सही है। एनीवेज, इसके बाद ये लोग जाते हैं कहाँ पे? इसके बाद ये लोग जाते हैं कोरियन रेस्टोरेंट में, क्योंकि इनको कोरियन खाना खाना है, समगेपसाल खाना है, सोजू पीनी है। तो ये लोग जाते हैं और प्रॉपर कोरियन खाना खाते हैं। और यही बातें करते करते ना कि अब नेक्स्ट टाइम कहाँ जाना है, वहाँ की बातें चलती है। तो डेस्क कहता है मुझे हिमालय जाना है, और कियान कुछ शायद कहता नहीं है, लेकिन पानी बोतल सजेस्ट करता है कि अमृतसर चलो, अमृतसर जो है ना बहुत सही जगह है। तो नेक्स्ट एपिसोड में ये लोग जाएंगे अमृतसर। तो नेक्स्ट वीडियो भी देखना मत भूलना। सब्सक्राइब नहीं किया तो नेक्स्ट वाले में कर लेना, क्योंकि ज़्यादा एपिसोड बचे ही नहीं है। तो इन्हीं एपिसोड के बीच में आपको सब्सक्राइब करना है मुझे, तो ये मेरा चैलेंज है। एनीवेज, जो लोग ये सोच रहे थे कि ये ड्रामा जो है इसमें बस गरीबी दिखा रहे हैं, इंडिया का बैड साइड दिखा रहे हैं, तो आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों का जो है बहुत हद तक ये जो चीज़ थी दिमाग में वो ख़त्म हो गई होगी। और अगर नहीं हुई होगी तो हो जाएगी। गाइस, एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि चाहे किसी भी रीज़न से कर रहे हैं, कोई भी रीज़न से कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इनका जो कस्टमर बेस है वो इंडियंस नहीं है, कोरियंस के लिए कर रहे हैं। तो जो भी रीज़न है, ड्रामा को सक्सेस करना है, ये दिखाना है, वो दिखाना है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे देश की प्रमोशन हो रही है कोरिया में। आई थिंक ये रीज़न इनफ है कि हम इस ड्रामा को लाइक करें और सपोर्ट करें। जनरलाइज करना ना मुझे नफरत है जनरलाइजेशन से। अगर मुझे किसी इंडियन ने गलत किया और उसकी सज़ा मुझे हो रही है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। सेम थिंग, किसी कोरियन ने गलत किया, कुछ गलत किया, उसकी सज़ा आप सारे कोरिया को दोगे तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी बैड। सो इसी नोट के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। हम फिर से मिलेंगे बहुत जल्दी, तब तक के लिए लव यू एंड जय हिंद।